वजह से हम यहाँ पर आए हैं, और वो ये है कि जो बात कपिल पाजी ने हमको यहाँ पर मुझे कहा था कि विराट की जगह शायद अब T20 के स्क्वाड में नहीं बनती क्योंकि उनका फॉर्म बेहद खराब रहा है, यंगस्टर्स का भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज चेतन शर्मा जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। हालांकि माना ये जा रहा है और बात ये भी है कि विराट ने खुद कहा है कि मुझे आराम चाहिए, इसीलिए वो आज दूसरा वनडे खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ ना वो वनडे में खेल रहे हैं और ना ही T20 में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 है वो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए ड्राई रन है, और उस ड्राई रन में विराट कोहली अभी अपने आप को हटा चुके हैं, यानी कि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप का ड्राई रन करेगी विराट कोहली के बिना। ये जो बात है कि क्या टीम इंडिया की एक पूरी T20 की टीम विराट के बिना उतर सकती है, क्या ये वर्ल्ड कप में मुमकिन है? कपिल पाजी ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल मुमकिन है, आज कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कपिल पाजी जो भविष्यवाणी आपने करी थी विराट को लेकर, अब भले विराट अपने आप को रेस्ट कहे या ड्रॉप करें, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आप इस रेस्ट वाले पॉलिसी को मानते हो या आप सीधा कहते हो कि सेलेक्टर्स बड़े खुश हैं कि चलो विराट खुद ही नहीं है, मतलब ड्रॉप ही करने वाले थे विराट को भी? नहीं, मैं इतने बड़े प्लेयर को ये तो नहीं कह सकता कि ड्रॉप कर दो। ये ठीक है, अगर आप इज्जत दे सकते हो, देखिए वो बहुत ही बड़े प्लेयर है, अगर उनको आपने रेस्ट बोल दिया है तो इससे कोई बुरी बात नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा प्लेयर को फॉर्म में कैसा लाया जाए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। इसके लिए इनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस या मैचेस ऐसे मिलने चाहिए जिससे उनकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि मैं नहीं मानता अभी भी दुनिया में इससे बड़ा कोई T20 का प्लेयर है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे, ये सिलेक्टर्स के ऊपर है, लेकिन मेरी सोच यही थी कि हाँ अगर अच्छा नहीं खेल रहे तो आज के दिन में कोई भी रेस्ट कर सकता है या किसी को भी बाहर बिठा सकते हो। कपिल पाजी, आपने इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि हाँ कि अगर अश्विन जैसे बॉलर को आप टेस्ट में बाहर बिठा सकते हो तो विराट जैसे बहुत बड़े बल्लेबाज को भी आप T20 से बाहर बिठा सकते हो क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। आपके इस बयान के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने आपकी इस टिप्पणी पर उन्होंने एक और टिप्पणी करी। किसी ने कहा बिल्कुल सही है, किसी ने कहा बिल्कुल गलत है, लेकिन जो बात आपने कही, जो बात हम सबको लग रही थी, आज वो हो गया है। आज विराट के बिना एक पूरी टीम इंडिया जो है तैयार है वेस्ट इंडीज जैसे टीम के साथ T20 खेलने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बिना हमने पिछले 4-5 साल में क्रिकेट नहीं खेली, विराट के बिना भी खेली है, लेकिन मुझे कंसर्न ये है कि ऐसा प्लेयर वापस आना चाहिए। हाँ, आज ड्रॉप किया या उसको रेस्ट दिया वो फाइन है, लेकिन अभी उनमें बहुत क्रिकेट है एंड ही शुड कम बैक, और उसके लिए उन्हीं को कुछ ना कुछ मेहनत ऐसी करनी होगी या रणजी ट्रॉफी मैच के लिए कहीं ना कहीं रन बनाए, उनका कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए। और देखिए, ग्रेट और गुड प्लेयर में इतना ही फर्क है। ग्रेट प्लेयर इतना ज्यादा समय लेना नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर को कि फॉर्म में वापस आते हुए। तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप से एक लड़ाई करनी होगी कि किस तरह वापस फॉर्म में आया जाए। कपिल पाजी, इससे पहले कि मैं अतुल भाई के पास जाऊं इस सवाल को लेकर, एक और पूछूंगा मैं आपसे ये कि आपने कहा इतने बड़े प्लेयर को फॉर्म में वापस आना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ तो विराट कोहली पिछले 1.5 साल से रहे हैं अपने आप से टीमों के खिलाफ रन बनाने की अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब जब हो नहीं रहा है तो ड्रॉप करना एक विकल्प हो जाता है सभी के लिए। तो अब आप इसको कैसे कहेंगे? कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट मगर फॉर्म इज टेम्पररी। अगर फॉर्म टेम्पररी है तो एक क्लासी बैट्समैन को एक टेम्पररी फॉर्म पर कितना लंबा रन मिलना चाहिए उस साल जिस साल T20 का वर्ल्ड कप होना है और टीम इंडिया के पास कई सारे विकल्प सामने आए। देखिए, वो सब सिलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एज ए स्पेक्टेटर या एज ए फैन ऑफ क्रिकेट या हम क्रिकेटर जो खेले हुए हैं वो यही चाहते हैं
कि ये प्लेयर वापस आए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर बाहर इतनी जल्दी नहीं, या तो अनफिट हो। लेकिन हाँ, ये थोड़ी सी परेशानी जरूर है कि इतना लंबा रन कोई ग्रेट प्लेयर लेता नहीं है। हाँ, एक अच्छा प्लेयर आप मान सकते हो, ये अच्छा प्लेयर नहीं है, ग्रेट प्लेयरों में है। तो इसलिए आज दुख भी है कि इनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, और उसके लिए वही सबसे बेहतर जानते हैं। मैं चाहूंगा कि ये वापस आए, लेकिन अगर उनको ड्रॉप किया या रेस्ट किया तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उसको रेस्ट दे रहे हो या और आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, पर मैं चाहूंगा कि ये वो वापस आए। अभी इनमें बहुत क्रिकेट है, एक इनिंग बड़े प्लेयर की गेम बदल देती है, और वो कब इनिंग आएगी हमें नहीं मालूम। पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, कपिल पाजी ने खुद कहा है, और इसीलिए हमें भी अब धीरे धीरे ये लगता है कि विराट का फॉर्म आएगा। कब आएगा, आएगा भी या नहीं? क्या T20 में उनका फॉर्म आएगा? नहीं। अतुल भाई, आप विराट कोहली से बचपन से आपने उनका क्रिकेट देखा है, फॉलो किया है, उनको गाइड किया है, मेंटोर किया है, लेकिन आप अपने बेबाक राय के लिए भी काफी जाने जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछता हूं कि जब विराट का फॉर्म खराब हो और विराट कहे कि मुझे आराम दे दो, तो सेलेक्टर्स ने क्यों आराम दे दिया विराट कोहली को? क्यों नहीं बोला कि ये वर्ल्ड कप की टीम हमारी जानी है, इस टूर पे रोहित भी खेल रहा है, राहुल भी खेल रहा है, बुमराह भी है, कुलदीप भी खेलेगा, आपको भी खेलना है, और आपके पास विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक हमको समझ नहीं आ रहा कि आपका फॉर्म वापस कब आएगा। देखिए, बड़ी मुसीबत का ये बात है, क्योंकि हमारे जो प्लान थे T20 वर्ल्ड कप के, उसमें 4-5 खिलाड़ी सेट थे, और उनमें से अगर एक हिल गया, और विराट जैसा प्लेयर जो कि बिग सिचुएशन, करंट सिचुएशन में अगर विराट वहां हो ऑस्ट्रेलिया में, तो एक तसल्ली सी रहती है, आउट ऑफ फॉर्म विराट या इन फॉर्म विराट। और मुझे लगता है कि वो अगर वो एक डाउट पैदा हो जाए, और विराट को खेलना चाहिए। मुझे लगता है, आपको अंदर की खबर बता दूं, मुझे तो लगता है कि वो बांग्लादेश भी नहीं जाएंगे, और फिर अगर नहीं गए तो किस बेसिस पे आप उन्हें किन इनिंग्स पे आप उनको सिलेक्ट करेंगे? अगर किसी खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म करा और वेस्ट इंडीज अच्छी दावेदार है टीम में, तो एक बड़ा पेचीदा सवाल पैदा हो रहा है। पर विराट की क्लास में कोई डाउट नहीं, पर ये चिंता है कि किस तरह वापस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि T20 में आपको शॉट्स लगाने हैं, आपका लक अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। पर ये पाजी ने कहा था, और मुझे लगता है खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी गेम से बड़ा नहीं होता, तो एक अगर प्रेशर आ जाए सिचुएशन का, अपनी रेपुटेशन का, अपनी जगह बनाने का, तो वो शायद उनको एक उनको वो प्रोत्साहित करेंगे रन बनाने का। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सिचुएशन भारतीय टीम की मेंटली नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अतुल भाई, कपिल भाई, अतुल भाई जो बात कर रहे थे कि उनको अंदर से सोर्सेस के थ्रू उनको भी इंफॉर्मेशन मिला है कि शायद विराट बांग्लादेश भी नहीं जाएंगे। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो एशिया कप बांग्लादेश में होना है, तो विराट का फॉर्म पाजी वापस कैसे आएगा इस फॉर्मेट में? जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के अगर फॉर्म में वापस आए, तो क्या हम माने विराट एशिया कप नहीं खेलेंगे? अगर वेस्ट इंडीज के जैसे ऑपोजिशन के साथ अगर वो हमारे कॉम्बिनेशन में ठीक से नहीं बैठे, तो इंडियन टीम तैयार कैसे होगी वर्ल्ड कप के लिए? आई थिंक सबसे ज्यादा बात करनी होगी सेलेक्टर्स को कि विराट कोहली क्या चाहते हैं, किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या सेलेक्टर क्या चाहते हैं। ये नहीं कि विराट आज क्या चाहते हैं, विराट तो खेलना चाहते होंगे, लेकिन अब सेलेक्टर्स के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। जैसे अतुल ने कहा कि उनका वहां टीम में होना बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूँ। एक समय सुनील गावस्कर थे, हम कहते थे आप रन बनाओ या ना बनाओ, आप टीम में रहो, तो उस टीम का हौसला बढ़ता है। क्या ये आज ऐसा सिचुएशन है? आज थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई है कि आपके पास T20 के बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वापस आए, फॉर्म में आए, जल्दी से जल्दी आए। लेकिन उसके लिए सेलेक्टर्स को और विराट को खुद बैठ के एक तरीका ढूंढना होगा कि कैसे रन बने। जैसे अतुल ने कहा, अगर वो मैचेस नहीं खेलेंगे तो फिर वापस कैसे आएंगे, उसके बारे में एक चिंतित हूं मैं। पर बाजी, मेरा आपसे भी और अतुल भाई दोनों से यही सवाल है कि जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर विराट खेलेंगे नहीं तो फॉर्म में कैसे आएंगे, विराट पर कॉल सेलेक्टर्स चाहते क्या है, ये कॉल कब लेंगे, तो ये बात सेलेक्टर्स को भी पता है। उसके बावजूद सेलेक्टर्स कुछ आगे आके कह नहीं रहे, कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे। बाजी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स होते, तो क्या आप विराट को रेस्ट करने की अनुमति देते?
जी बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेले, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लंबा पैच जा रहा है जिस पे रन नहीं बने। और मैं ये भी मानता हूँ बड़े प्लेयर को एक ही इनिंग चाहिए होती है अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, लेकिन अगर रेस्ट करते रहोगे तो वापस कहाँ आओगे। और ये नहीं है कि ये 20 या 22 या 24 साल के, ये 33-34 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर 34 साल के हैं और आप रेस्ट मांग रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। रेस्ट करना है तो आईपीएल में करो, बाकी मैचेस में करो। आप रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेलते, आप बाकी कोई क्रिकेट नहीं खेलते, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को तकलीफ होती है कि ये बच्चों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक सेंचुरी चाहे वो रणजी ट्रॉफी में हो, इट कैन चेंज द गेम। आई होप ही अंडरस्टैंड, नोबडी बेटर देन हिम टू अंडरस्टैंड दैट। कितनी जल्दी वो वापस आ सकते हैं उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हाँ, मैंने जरूर बोला है कि अगर नहीं खेलते तो ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन अंदर से ये भी फीलिंग आती है कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इनको वापस आना चाहिए। और वापस लाने के लिए बड़े प्लेयर के लिए अगर हमें मेहनत करनी होगी, या सेलेक्टर्स को मेहनत करनी होगी, या उनके कप्तान को मेहनत करनी होगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कपिल पाजी ने कहा है। कपिल पाजी ने कहा है कि बिल्कुल मेहनत सबको करनी चाहिए, सेलेक्टर को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत तो खुद विराट को करना चाहिए कि अगर विराट को आराम करना है तो वो आईपीएल में करे, इंडिया के मैचेस में ना करे। जब आपका फॉर्म खराब हो तो आपको आराम नहीं लेना चाहिए। और कपिल पाजी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर वो चीफ सेलेक्टर होते तो वो कतई विराट कोहली को एक आउट ऑफ फॉर्म विराट इंडीज टूर पे आराम नहीं देते। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान। और एक और बयान कपिल पाजी का विराट कोहली को लेकर कि अगर आराम करें तो आईपीएल में करें, इंडिया के मैचेस में ना करें। मैचेस के लिए फर्स्ट क्लास, तो इंडिया के मैचेस पे कम से कम आराम ले। और कतई वो वेस्ट इंडीज दौरे के लिए इस आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते। ये कपिल पाजी ने एक और बड़ा बयान विराट कोहली पे दिया। अतुल भाई, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। जो बात यहाँ पर कपिल पाजी ने कहा है, क्या आप उससे बिल्कुल सहमत हैं कि शायद यहाँ पर कमी है हमारे नेशनल सेलेक्टर्स पर, चेतन शर्मा, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह, देवाशीष मोहंती, इन सब पे, कि वो सेलेक्टर्स जाके विराट को कह नहीं सकते कि देखिए आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप भले आपका मेंटल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया में किस स्पेस पे आप खेलते हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये टीम इंडिया बनती है। और अगर फलक्रम ही नहीं है तो टीम किसके भरोसे बनेगी और कब तक बनेगी ये वर्ल्ड कप की टीम हमारी? मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो उनको ड्रॉप करने का, ये इतनी क्लोज वर्ल्ड कप से पहले होना नहीं चाहिए था, पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है अभी इस पे बात हम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के प्लान्स में विराट कोहली पक्का है, वो नहीं ड्रॉप होंगे। और मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स के पास इतना दमखम नहीं है कि वो उनको ड्रॉप कर सके। पर अगर वो खेलना चाहते हैं और टीम उनको चाहती है, उनके पर्सोना को, उनकी पर्सनैलिटी को, अगर बिना रन के भी विराट जाते हैं और बड़े एक मैच में रन सिचुएशन में अपना एक्सपीरियंस झोंक देते हैं, तो वो हमारे लिए बोनस है। तो आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट की प्रोप्राइटी जो पाजी बात कर रहे हैं सलीके की, उसके हिसाब से प्रेशर होना चाहिए। पर सिलेक्टर कह नहीं सकते विराट को कि आप रन बनाए, हम ड्रॉप कर देंगे। ये सिचुएशन जो बनी है टीम मैनेजमेंट की, ये बड़े दिनों से तैयारी की गई है, और मुझे लगता है इतनी करीब आके रॉकिंग द बोट ये मुझे होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यहाँ पर 33 साल के विराट कोहली के आउट ऑफ फॉर्म होने पर सबको चिंता है, टीम इंडिया को चिंता है। बट कपिल पाजी, जो बात आप कह रहे थे, अगर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं उसको, तो बात यहाँ पर सिर्फ विराट कोहली के आउट ऑफ फॉर्म की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पर वो खेलते हैं, अगर वो नंबर 3 खेलते हैं जैसे कि अक्सर वो अभी तक खेलते आए हैं, तो 3 पर एक सूर्य कुमार यादव भी है, एक श्रेयस अय्यर भी बैठे हुए हैं, दीपक हुड्डा भी हैं, तो कब तक उनको चांस देंगे? अगर उन सभी को रखेंगे, क्योंकि टीम तो 15 की ही जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो काफी सारे पोजीशंस, मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या पर बैटिंग पोजीशन, ऋषभ पंत का बैटिंग पोजीशन, केएल राहुल, रोहित शर्मा, तो इर्द गिर्द इतना सब कुछ होता है सिर्फ एक विराट कोहली के फॉर्म में या आउट ऑफ फॉर्म में या अपने पोजीशन को लेकर। तो अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया भले वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने के लिए जा तो रही है वेस्ट इंडीज, लेकिन अभी तक उसको नहीं पता है कि उसका फर्स्ट 11 क्या होगा। उससे कोई फर्क नहीं है।
जो होगा कि आपके पास बहुत प्लेयर है, ऐसा नहीं कि इंडियन टीम के पास प्लेयर नहीं है। सिर्फ विराट कोहली की मैं बात ये करना चाहता हूँ कि उनमें बहुत एबिलिटी है। उनको किस तरह कप्तान या सेलेक्टर वापस फॉर्म में ला सकते हैं, कभी-कभी ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा आज कोई डिपेंड करता है तो रोहित के ऊपर डिपेंड करता है, या अगर वो जो भी कैप्टन है, मुझे लगता है रोहित T20 के कैप्टन होंगे, क्या वो उनको वापस ला सकते हैं? कप्तान का भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आज सेलेक्टर से ज़्यादा भी रोहित के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेलेक्टर बोले नहीं चाहिए और रोहित कहे कि मुझे चाहिए ये विराट कोहली, तो भी टीम में आते हैं। टीम के 11 कैसे बनेंगे वो उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम आप बोलें कि इतना बड़ा प्लेयर अगर वर्ल्ड कप में ना हो, जैसे अतुल कह रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ना खेले वो मैं समझ सकता हूँ, पर टीम में होना ऐसा बड़ा प्लेयर का जरूरी है। लेकिन अगेन उसके लिए कप्तान की सहमति बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हाँ मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए। पर पाजी, थोड़ा सा आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टीम इंडिया के लिए? क्योंकि अक्सर अभी तक हमने सुनी है बातें, हालांकि पब्लिकली विराट ने और रोहित ने हमेशा से ये कहा है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन यहाँ पर रोहित थोड़े बहुत फंस भी गए हैं, क्योंकि खराब फॉर्म से तो रोहित भी बहुत लंबा गुजरे थे। लेकिन अगर रोहित के कप्तानी में विराट जो है, क्योंकि विराट की कप्तानी छोड़ने पर रोहित कप्तान बने हैं, तो अगर रोहित के कप्तानी में विराट टीम से बाहर होते हैं या सेलेक्टर ऐसा सोचते भी हैं, तो आपको लगता है कि रोहित पर ज्यादा प्रेशर है कि ये सब ना हो, क्योंकि वो उन पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा? पहले विवेक ये सोचिए कि बड़ा मुद्दा क्या है। इंडिया है, रोहित या विराट कोहली नहीं है। जब आप बड़ा मुद्दा देखते हैं उसके ऊपर गौर कीजिए, ये नहीं कि रोहित के ऊपर प्रेशर आएगा या विराट कोहली के ऊपर आएगा। मुझे अभी तक याद है, मैं सिर्फ ज़्यादा हमें पुरानी बात नहीं करनी चाहिए, जब सुनील गावस्कर ने अपना पहला शतक बनाया था, उस दिन उन्होंने बोला कि कपिल मैं सिर्फ 80% फिट हूँ, मुझे नहीं लगता मैं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कभी कभी आपका 80% टीम में होना दूसरों से 100% से भी बेटर है। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, बहुत डिपेंड करता है रोहित के ऊपर और सेलेक्टर्स के ऊपर, ऐसे प्लेयर को वापस कैसे लाया जाए। ये ना सोचा जाए कैसे बाहर निकाले, कैसे इसको वापस लेके आए और टीम की स्ट्रेंथ हो। क्योंकि विराट जैसा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में भी होता है, हमें जो बाहर से लगता है, क्योंकि हम करीब से नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल प्लेयरों से अंदर नहीं जा सकते, तो उनका क्या सिचुएशन है हम भला भांति नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं क्रिकेटिंग सेंस से, ठीक है ड्रॉप किया कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी ड्रॉप कर सकते हो, मुझे भी किया है, सबको कर सकते हो ड्रॉप। इसलिए इस समय इस बड़े प्लेयर को हम वापस कैसे लेके आए, उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है। पर कपिल पाजी, अगर मैं अतुल भाई हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। हाँ अतुल भाई, जो बात अभी कपिल पाजी कह रहे थे कि सारा फोकस होना चाहिए कि विराट को हम कैसे इस टीम में रखा जाए, और क्योंकि विराट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल मेरा आपसे ये है अतुल भाई कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि विराट किसी भी तरीके से टीम में हो, या वो फॉर्म में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है विराट का, या विराट जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं टीम के हित में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? दो बातें आपने कह दी, एक ही तरह से एक ही बात तीन तरह से कह दी। बस मुझे लगता है विराट अगर फॉर्म में है तो वो आइडियल सिचुएशन है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा हो। अगर नहीं है तो विराट टीम में रहे, पर मुझे लगता है कि कभी भी डिलीवर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मे बी जिस खिलाड़ी पे हम बैक कर रहे हैं, जो रन बना रहा है, वो उस सिचुएशन को मेंटली उस तरह से हैंडल ना कर पाए। विराट उस एस्पेक्ट पे तो हम बिल्कुल श्योर है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लाएंगे। पर उनकी फॉर्म जो है, जिस तरह रन नहीं बन रहे, तो बाजी कह रहे हैं कैसे रन बनवाएं, रन टीम ने नहीं बनवाने हैं, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। विराट ने खुद रन बनाने हैं, तो यू हैव टू वर्क इट आउट। और मुझे लगता है कि इतनी लंबी जो ये फेज चला गया है, ये मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। टेस्ट क्रिकेट भी हो गई, वनडे भी हो गई, T20 भी हो गई। और T20 में तो आपको क्या है कि हर बॉल पे मारना है, तो वहां आउट होने के ज्यादा चांसेस है। तो आप अगर इस देखिए वेस्ट इंडीज जाते और वहां भी अगर रन ना बनते तो और प्रेशर बन जाता। तो मुझे लगता है शायद ना जाना हमारे इंडियन टीम के लिए, उनके लिए एक थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। यार एक चीज जो यहाँ पे अतुल भाई कह रहे हैं वो ये है कि 2019 नवंबर से
विराट ने किसी फॉर्मेट में शतक नहीं बनाया। इंपॉर्टेंट पारियां जरूर खेली हैं बीच में, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले इनिंग्स की पारी अगर आप देखें, या कई ऐसे पारियां खेली तो टीम इंडिया के लिए, लेकिन वो जो 3 फिगर जैसे हम कहते हैं क्रिकेट में सैक्रोसैंट माना जाता है, एक शतक जो है वो हमको अभी तक नहीं दिखा। कप्तानी उन्होंने छोड़ी ये कह के कि मैं बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं, लेकिन वो फोकस अभी तक दिखा नहीं है टीम इंडिया के लिए। कपिल पाजी, मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछता हूं कि अगर विराट कोहली को, जैसे आपने कहा कि सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि विराट को वापस फॉर्म में लेके आना है, आप कैसे विराट कोहली को फॉर्म में लेके आओगे? अगर आपको एक रोड मैप बनाना हो विराट के साथ, टीम इंडिया के साथ, तो आप कैसे विराट कोहली को फॉर्म में वापस लेके आओगे? देखिए, शायद मैं उस लेवल का नहीं बैटिंग किया जिस लेवल का उन्होंने किया है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जो हम क्रिकेट में चर्चा करते थे कि व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म जाके और मैचेस खेलो, कि एक मैच, बड़ा प्लेयर को एक ही मैच चाहिए, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, एक मैच से ही आपकी फॉर्म वापस आ सकती है। तो कहीं भी आप खेलो, ये नहीं है कि सिर्फ आप T20 खेलो, आपको मैच खेलने चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल मैच ही खेलने हैं, मैच खेलो, उससे आपकी फॉर्म वापस आ सकती है। ये हम क्रिकेटर इस तरह सोचते हैं, लेकिन आज के जो क्रिकेटर हैं उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है, तो हम उनके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते कि कैसे आए। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, चाहे वो गली का मैच हो या रणजी ट्रॉफी हो या फर्स्ट क्लास हो, एक बार रन बनाओ, आपकी फॉर्म वापस आएगी, ये मेरी सलाह है। पाजी, आपने विराट को लेकर आपको हम बस ये बता दें कि एक चीज बहुत जरूरी है। आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि विराट ड्रॉप है या रेस्ट है, या जो बात आपने कही थी वो बात आज सच हुई है। विराट के बिना टीम इंडिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कि विराट के खिलाफ कोई माहौल सा बन रहा है, लेकिन ऐसी बात है, हम सिर्फ तथ्य को सामने रख रहे हैं, फैक्ट्स को रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि विराट को फॉर्म में कैसे लेके आए, टीम इंडिया में कैसे फिट किया जाए। एक बात जरूर है यहाँ पे अतुल भाई, कपिल भाई, कि विराट भले ही आउट ऑफ फॉर्म थे, चाहते तो वो T20 में या वनडे में सिंगल डबल लेके अपने रन बनाने की कोशिश करते, लेकिन विराट अगर आउट भी हुए हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, शॉट लगाने की कोशिश में आउट हुए हैं, मोमेंटम को बढ़ा के चलाने के लिए, टीम के लिए खेलने के लिए आउट हुए हैं, तो वो क्रेडिट हमको जरूर देना चाहिए विराट को कि अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन इसमें भी विराट ने अपने फॉर्म, जो कि बेहद खराब है, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के हित को विराट ने हमेशा आगे ही रखा है। एक मैं बात कहूं, आप जो ये अक्सर कहते हैं कि टीम के हित में रखा है, सब प्लेयर टीम को आगे ही रखते हैं, लेकिन जब आप 98, 99 पे होते हैं तो फिर सिंगल लेके क्यों भागते हो आप? इसीलिए ना, अपना शतक भी हो, तो इसलिए विराट को कई बार ये चाहिए कि अपने रन बनाने सीखो। अपने रन बनाओगे तो फिर टीम के रन भी बनेंगे। कभी कभी आप कह रहे हो कि टीम के लिए खेलता है, मैं कहता हूँ अपने लिए खेल लो, 2-3 इनिंग खेलोगे, रन बनाओगे, कोई बात नहीं, दूसरी टीम, बाकी प्लेयर आके बना लेंगे। जब आपके रन बनेंगे तो आप टीम के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अतुल भाई, कपिल पाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि विराट कोहली टीम के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें। थोड़े दिन के लिए भले ही सेल्फिश क्रिकेट खेलें, लेकिन अपने रन बनाएंगे तो टीम के भी रन बनेंगे, और उनका एक मैच में अगर अच्छे रन बन गए तो अगले 10, 15 क्या 20, 50 मैचेस में वो टीम इंडिया के लिए बड़े मैचेस करें। आप इत्तेफाक रखते हैं कि अब समय आ गया है कि विराट कोहली को थोड़ा सा सेल्फिश क्रिकेट खेल के अपने फॉर्म को लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही टीम इंडिया के हित में है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो भी खिलाड़ी चाहे जिस मर्जी सिचुएशन में हो, टीम के लिए ही खेलना पड़ेगा। अगर सोचे T20 में अगर वो 7-8 बॉलें निकाल देते हैं और वो टीम पे भारी पड़ती है तो उनके रन क्या फायदा। और विराट जी जानते, विराट ऐसा कभी नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि हित में आप अगर दूसरा बड़ा मैच हो, आप सोचे उसमें कर सकते हैं, पर T20 अगर आप बात कर रहे हैं और जो मैचेस की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं, और ना ही विराट कभी करेंगे, और ना ही टीम ऐसा चाहेगी कि मैच के एक्सपेंस पे विराट रन बना दे। और ये गारंटी नहीं है कि एक मैच में रन बनाएंगे और फिर आपने कह दिया 50 मैच। ये क्रिकेट हो रही है, दूसरे भी घर से क्रिकेट खेलने आए हैं, अगले मैच में फिर से आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। पर ये बात है कि एक बार रन बन जाए, बाजी कह रहे हैं, तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, बॉल टाइम होनी शुरू हो जाती है, और सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ भी है।
कपिल बाजी, आपने मुझे पहले कहा था कि विराट कोहली को जब अपना फॉर्म अगर ठीक करना है तो सचिन तेंदुलकर के पास या फिर सुनील गावस्कर के पास और सचिन तेंदुलकर के पास जाके उनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे आउट ऑफ फॉर्म से वापस फॉर्म में आए। लेकिन अब इस इंडियन टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। टेक्निक के बारे में, माइंडसेट के बारे में और डिटर्मिनेशन के बारे में अगर कोई बेहतर कह सकता है इस टीम के अंदर तो वो शायद राहुल द्रविड़ है। क्या ये ज्यादा राहुल द्रविड़ के होते हुए भी विराट वापस फॉर्म में नहीं आ पा रहे? कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए उनका माइंडसेट कैसा है, आजकल के प्लेयरों का माइंडसेट कैसा है, उससे पता नहीं चलता। लेकिन मैं अतुल की बात को ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप 49 पे होते हैं तो सिंगल लेके 50 क्यों बनाते हो? अपने लिए बनाते हो ना। 99 पे होते हो, 98 के लिए सिंगल ढूंढते हो तो बाउंड्री नहीं मारने जाते, या फिर वीरेंद्र सहवाग की तरफ आप छक्का नहीं मारने जाते। तो इसलिए थोड़े रन कभी अपने लिए बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, वो टाइम आएगा। अब बड़े प्लेयर को अगर वापस लाना है तो वो टाइम आएगा। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा जो 48, 49 पे हो या 99 पे हो वो अपने लिए सिंगल ना ले। वो अपने लिए जरूर सिंगल लेगा। उस समय वो 4 या 6 नहीं मारते, लेकिन उस मुद्दे को पीछे छोड़ते हैं। अब ये बात है कि विराट कोहली इनकी हेल्प, राहुल द्रविड़ इनकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। बड़ा प्लेयर ही नहीं हेल्प कर सकता, एक छोटा प्लेयर भी आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। ये हमेशा याद रखना। क्या संजय बांगड़ बहुत बड़ा प्लेयर था? उसने बड़े बड़े प्लेयरों को मोटिवेट किया। राहुल जैसे प्लेयरों को भी उन्होंने बात की है। तो इसलिए क्या आपका माइंड सेट क्या है? क्या आप सीखना चाहते हो किसी से? तो ये नहीं कि आप बड़े प्लेयर हैं तो आप छोटा प्लेयर एक आपको आके एक अच्छी सलाह नहीं दे सकता। क्या आप लेने के लिए तैयार है? वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भाजी, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली लेने को तैयार है? क्योंकि अभी तक सचिन हो या सुनील गावस्कर हो, हेलो, देखिए कहने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रहता। हम उनकी क्रिकेट सिर्फ टीवी पे देखते हैं, क्योंकि हम तो पास भी नहीं जा सकते। कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर उनके पास नहीं जा सकता। जो स्टोरीज निकल के आती हैं वो हमें पता चलता है आपके थ्रू या बाकी क्रिकेटर्स के थ्रू। तो इसलिए मैं क्या सोचता हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या सोचते हैं अपनी क्रिकेट के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि राजकुमार शर्मा जो कि विराट कोहली के बचपन के कोच हैं और अभी तक उनको उन्होंने जो है गाइड करते आ रहे हैं, वो आप बहुत अच्छी तरह उनको जानते हो। क्या आपको लगता है कि अब इस वक्त विराट को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने चाइल्डहुड कोच की जो बेसिक्स पे लेके आए, या फिर क्योंकि अब वो क्रिकेट ही अलग हो चुकी है, जिस लेवल पे विराट कोहली खेल रहे हैं उस लेवल पे एक राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर ही विराट के समस्या का हल कर सकते हैं? ये आपको क्या लगता है? आप उनके पास सब ऑप्शंस हैं, पर एक बार आप बैक टू, अब जब बेस आते हैं, एक टोकनिज्म होता है, एक सेंटीमेंट होता है, तो कई बार वो लिंक अच्छा मिल जाता है। और अभी भी उनके साथ रेगुलर डेली बात करते हैं। टेक्निक के लिए नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस के लिए बचपन से देखा उन्होंने, एक उनका लिंक है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो चलता रहेगा। पर हमने इतनी बात की है उनके लिए, मुझे लगता है कि सब ऑप्शन ओपन है। मुझे लगता है कि अगर किसी से कुछ सीखना चाहें, पर अपनी टेक्निक बदल नहीं रहे हैं, वो कुछ जो मिस हो रहा है, जो लेट हो रहे हैं, वो खुद वर्कआउट कर रहे हैं। और इतनी क्रिकेट है आजकल के माहौल में, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उनको जो मिस कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम ज्यादा इसको ओवर एनालाइज इस समय ना करें। और मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है कि वक्त है, और शायद ये ब्रेक जो है हमें इसका फायदा मिले विराट के फॉर्म वापस आने में। पर पाजी, जैसे अतुल भाई कह रहे हैं कि हम ओवर एनालाइज नहीं करते हैं, हम तो एनालाइज करें या ओवर एनालाइज करें उससे विराट के फॉर्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस एक मुद्दा उठा रहे हैं, एक ऐसा चीज उठा रहे हैं जो आज की तारीख में सच है। विराट के रन नहीं बन रहे हैं, सच ये भी है कि बाकी लोगों के रन बन रहे हैं, सच ये भी है कि टीम इंडिया में जगह बहुत कम है। तो क्या विराट की जगह बन पा रही है? अब नहीं। हम इसी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ये सब फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर विराट कोहली है तो आपको क्या लगता है कि अभी उसको सिंप्लीफाई करके सोचना चाहिए, या वाकई में एनालाइज या ओवर एनालाइज करना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूं
तो कहाँ कर रहा हूँ, वीडियोस देखूं या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रिकेट विकेट बंद करके किट बैक बंद करके पूरा ब्रेक ले लें और फिर वापस आके 1 महीने बाद क्रिकेट शुरू करें? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है उनका माइंडसेट जानने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंडिविजुअल है। उनका अगर अंडर 19 से देखें और आज तक देखें, उनका खेलने का तरीका एक अपना है, उनकी एक अपनी सोच है। उनकी सोच में हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो किसी से बात करें तो कभी कभी अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है कि हम सब क्रिकेटर रफ टाइम में निकलते हैं और कभी ना कभी कोई आके कोई हेल्प कर सकता है। तो विराट कोहली को कौन ठीक कर सकता है? खुद विराट कोहली ठीक कर सकते हैं, और उनको किसके पास जाना है वही बता सकते हैं। हम सिर्फ इसके ऊपर टिप्पणियां दे सकते हैं। पर पाजी ऐसा क्यों है कि क्यों सनी भाई या तेंदुलकर या कपिल पाजी आप सब जाके विराट, बिकॉज इंडियन क्रिकेट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो इंडियन क्रिकेट के हित में क्यों नहीं कपिल पाजी आप या सनी भाई या सचिन ये सब जाके विराट के पास बैठ के बुला के बिठा के समझा के कोशिश क्यों नहीं होता? बिल्कुल नहीं, ये उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड है, वो माइंडसेट क्या है। कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर जिसका भी आपने नाम लिया, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म वापस आए, और कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके नाम लिए कि अगर वो उनसे बोले, आप जाके जबरदस्ती किसी को सलाह दो तो वो ठीक नहीं होती। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उनको किस से बात करनी है। अगर उनको लगता है किसी फॉर्मर क्रिकेटर से बात करके फायदा हो सकता है तो ये उनके ऊपर है। किसी प्लेयर को उनके पास जाके बताना, मैं कहूंगा इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मन में काफी चीजें चल रही होंगी। उनको अपने आप को सॉर्ट आउट करना है। वो एक छोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं। उसके लिए उनको क्या करना होगा उनको डिसाइड करना है, हमें नहीं करना। हम सिर्फ टिप्पणियां दे सकते हैं। मतलब पाजी आप ये कह रहे हो कि प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाएगा। पर अतुल भाई 2019 नवंबर, 2022 जुलाई, सभी फॉर्मेट बड़े टूर्नामेंट शतक नहीं आया। ये विराट कोहली हैं, अभी भी डर डर के बातें हो रही हैं, अभी भी लोग मान रहे हैं कि उन्होंने रेस्ट मांगा है इसीलिए आराम दिया है। सेलेक्टर्स अभी भी पीछे दुबक के बैठे हैं कि विराट पे कॉल लूं या ना लूं। लेकिन इतने बड़े प्लेयर की भी 2 साल हो चुका है, अब और इंतजार कितना? हमने बात कर ली है इस बारे में। अब इंतजार आपको बता दिए, वर्ल्ड कप है। अगर वर्ल्ड कप ना होता तो शायद सिचुएशन अलग होती है। और इतना लंबा आउट ऑफ फॉर्म जो है, चले 100 तो छोड़ दीजिए, उनकी जो एक कंसिस्टेंसी थी वो आप देखिए, पहले वो टीम के कम से कम 24-25% रन वो बनाते थे, अब वो डिप करके 8% आ गया। पहले बोल्ड नहीं होते थे, तो ये दिक्कतें आई हैं। मुझे लग रहा था इतना लंबा समय उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उस क्वालिटी का प्लेयर है, जल्दी वर्कआउट कर लेता है। इतने मैचेस खेल रहे हैं, IPL के मैचेस काउंट कर ले, इनिंग्स काउंट कर ले, तो पर ये हैरानी की बात है। और मुझे हम बाजी नहीं बता पा रहे, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि रीजन क्या है। विराट कोहली को अगर रीजन पता होता तो वो ठीक कर लेते, पर मुझे लगता है कि चलिए अब इंतजार से बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में ज्यादा बात करने से प्रेशर सिलेक्टर्स पे बनेगा या विराट पे बनेगा। ये भारतीय हित की बात नहीं है ये कि इतना एक खिलाड़ी जो श्योर शॉट है उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाया जाए। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। बाजी एक आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि हमने इतनी देर विराट कोहली की बात करी, आपने बड़े अच्छे चीजें बोली। आपने बोला कि अब वाकई में वक्त आ गया है कि विराट को, सचिन, गावस्कर इन सबसे अपनी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, और ये सवाल विराट पे नहीं, उन लोगों पर है जो विराट पर डिपेंडेंट है। मैं बात कर रहा हूं दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की। अगर आपको सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा को कुछ कहना हो कि देखिए हम इंडियन टीम के सेलेक्टर्स हैं और हम मैनेजमेंट के लोग हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि किसी से 2 साल से विराट का फॉर्म नहीं आया, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्म आएगा आएगा आएगा, लेकिन आप जो है अपना बेस्ट दीजिए और भूल जाइए, आपका क्या होगा ये हम अभी नहीं बता सकते, तो आप इन लोगों को क्या कहोगे? आई थिंक बड़ी अच्छी याद मेरे को एक बात आ रही है कि जब शिखर धवन वापस टीम में आए थे, जब उन्होंने शतक बनाया तो उन्होंने किसी प्रेस वाले ने उनसे पूछा कि अब आपको क्या लगता है वरिंदर सहवाग के ऊपर प्रेशर होगा या आपके ऊपर होगा?
कहता है मेरे ऊपर प्रेशर क्या है, मैंने रन बना लिया, बाकियों के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। तो इसलिए सूर्य कुमार या बाकी जितने भी यंगस्टर है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इनको तो अच्छा लग रहा है कि हमने ऐसी इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई जहां पर विराट कोहली जैसे प्लेयर भी है। तो इसलिए यंगस्टर को कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ खुद सेलेक्टर्स को, कैप्टन को और विराट कोहली को कैसे वापस आए। यंगस्टर के लिए कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत खुश है इंडिया के लिए खेल रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कपिल पाजी ने एक बार फिर कहा अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका, अतुल भाई आपका। और हमने यहाँ पर बात करी कि विराट कोहली जो है वो फॉर्म में आना उनका कितना जरूरी है, कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें उनको करनी है कि वो वापस फॉर्म में आए। ये सब चीजें यहाँ पर अतुल भाई और कपिल पाजी दोनों ने एक एक करके बताया बारी बारी से और सिस्टमैटिक तरीके से इस बात को आगे रखा। कई लोगों को ये भी लग सकता है कि जैसे कोई कैंपेन चल रहा हो विराट के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यहाँ पर इंडियन क्रिकेट की हो रही है और एक इनफॉर्म विराट कोहली टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। तो अब आगे क्या करे? या तो विराट फॉर्म में आए, कैसे आए? क्योंकि वो तो आराम कर रहे हैं। अगर आराम कर रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, तो क्या टीम इंडिया को वहीं रुक जाना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही हम ये पूरा का पूरा उठा रहे हैं सवाल कि अब आगे का रास्ता क्या है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि अगर एक बार भी T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया नहीं जीत पाई तो 2007 के बाद से लेकर 2022 हो चुका होगा और एक बार फिर ये मौका छूट जाएगा टीम इंडिया के इस गोल्डन जनरेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और हम बहुत जल्द विराट और टीम इंडिया की बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट्स को लेकर आपके पास जरूर आएंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।